गुलेल और शॉटगन से आप बाज नहीं मार सकते। गौरैया भले ही गिर जाए, लेकिन बाज तो तूफानों में भी उड़ान भरता है। जब बाकी पंछी और जीव तूफान और बारिश से बचने के लिए शेल्टर यानी आश्रय ढूंढते हैं, बाज बादलों के पार निकल जाता है जहां आसमान साफ दिखाई देता हो। यह सिर्फ पंख की ताकत नहीं जनाब, यह है उसका एटीट्यूड। एटीट्यूड जो हौसले को दिशा देता है, एटीट्यूड जो इनोवेशन को साहस देता है, और एटीट्यूड जो लगन को मंजिल तक पहुंचा देता है। नमस्कार मित्रों, मैं गजेंद्र अंतर यात्रा के आज की प्रस्तुति में आपका स्वागत है। और आज हम जानेंगे कि सफलता के 4 स्तंभ कौन कौन से होते हैं। हौसला, इनोवेशन और लगन। इन तीनों का साथ मिल जाए अगर एटीट्यूड को, चारों जुड़ जाए एक साथ, तो सफलता आपके कदमों में। चलिए आज की प्रस्तुति में परत दर परत हम समझते हैं सफलता की इन 4 स्तंभों को, और देखते हैं कि हम कैसे अपने जीवन में सफलतम स्तर पे पहुंच सकते हैं। परत दर परत समझते हैं दोस्तों। चलिए आरंभ करते हैं। हौसला मतलब डर के पार, काले बादलों के पार, जहां आसमान साफ दिखने लगे, मुसीबतों से भी आगे, जहां बाकी लोग जाने से डरते हों। जब रतन टाटा ने आम आदमी की कार लाख रुपए की लागत वाली नैनो का सपना देखा, तो इंडस्ट्री वालों ने कहा नामुमकिन, लेकिन हौसले ने यह साबित करने की ताकत उनको दी कि भारत में आम आदमी के लोग भी लाख रुपए की कार चला सकते हैं। दूसरा उदाहरण दूं, अरुणिमा सिन्हा पैर से लाचार पर्वतारोही, पैर वाले भी न जा सके जहां, वहां उसने अपने मंजिल को हवा दी और आर्टिफिशियल लेग के सहारे माउंट एवरेस्ट जीत लिया। तो हर हफ्ते एक ऐसा काम जरूर चुनिए जिसे सोचकर आपको डर लगता हो, क्योंकि डर के आगे ही जीत है। वही आपका ग्रोथ पॉइंट होगा। दूसरा स्तंभ सफलता का, इनोवेशन। यह सिर्फ नई मशीन नहीं है दोस्तों, यह सोच का एक नया मोड़ है जहां बाकी समस्या देखते हैं और आप समाधान देख लेते हैं। डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने देखा कि दूध बर्बाद हो रहा है और उत्पादकों को ना तो उचित मूल्य मिल रहा है और ना ही गोधन को उचित सम्मान ही। कोऑपरेटिव मॉडल का इनोवेशन किया और बना दिया द टेस्ट ऑफ इंडिया। लाखों लोगों के रोजगार और संतुष्टि का साधन अमूल। इसी तरह भोजन और इसका व्यवसाय तो प्राचीनतम बिजनेस रहा है, लेकिन जीपीएस ट्रैकिंग और सप्लायर्स इनरोलमेंट के इनोवेशन ने खड़ा कर दिया आपके ही गेट के सामने स्विगी और जोमेटो वाले बंदे को। तो जब भी कोई समस्या या व्यवधान दिखे, पूछें अपने आप से, अगर आज इस सुविधा को बिल्कुल ही शून्य से, वैक्यूम से नया गढ़ना हो तो मैं क्या करूंगा? साहब समाधान आपके सामने नजर आएगा। तीसरा स्तंभ है लगन का। लगन वह है जो आपको हर एक चैलेंजेस को पार करने की शक्ति देती है और आपको जीत तक खड़ा रखती है। जब हौसला और इनोवेशन भी थकने लगते हैं। 1000 से ज्यादा प्रयास असफल हो गए थे थॉमस एडिसन के बल्ब जलने से पहले, और उसके बारे में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैंने 1000 से ज्यादा वैसे तरीके खोज लिए हैं जो काम नहीं करते। और क्रिकेट के भगवान को जानने वाले
सचिन के बारे में जानते होंगे कि कितने ही बार वो जीरो पर चलते बने और उससे भी ज्यादा बार तो वो 99 के चक्कर के शिकार बन गए। तो आप भी जर्नलिंग कीजिए ना, कब कब और किन परिस्थितियों में आप असफल हो रहे हैं और कब सफल हो रहे हैं, तो एक प्रोग्रेस जर्नल बन जाएगा। क्योंकि संघर्ष एक दिन की नहीं, रोज की है, और रोज सफलता की कहानी भी है। चौथा और अंतिम स्तंभ, एटीट्यूड। यह तो वह कप्तान है जो बाकी तीनों को सहारा देता है। गलत एटीट्यूड ताकत और स्फूर्ति को बर्बाद करता है, और एटीट्यूड सही हो तो हर परिस्थिति अवसर बन जाती है। अब मिसाइल मैन और यहां तक कि राष्ट्रपति बनने के बाद भी प्रेम और सहिष्णुता का एटीट्यूड एपीजे अब्दुल कलाम के लिए हर दिल में प्यार और रिस्पेक्ट अर्न किया है। और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ बनने के बाद भी अपने टीम को सत्या नडेला का यह कहना कि हम तो हर दिन कुछ सीखने वालों में से है, ग्रोथ एटीट्यूड दिखाता है। तो हर दिन अपने आप से एक बार यह पूछें कि आज मेरा एटीट्यूड समस्या को और उलझा रहा है या समाधान की तरफ सुलझा रहा है। तो बाज की नई उड़ान उसके पंखों से नहीं बल्कि उसके अंदर के इन 4 स्तंभों से मिलती है दोस्तों। हौसला आपको उठाता है, इनोवेशन आपको औरों से अलग कर देता है, लगन आपको टिकाए रखता है और एटीट्यूड आपको सही दिशा देता है। और जब ये चारों आपके साथ मिल जाएं, तो सफलता आपकी। चलिए ना, नया प्रयास इस नए कॉम्बिनेशन के साथ शुरू करते हैं, और अपने उन मित्रों को भी शेयर कीजिए जिन्हें सफलता से डर लग रहा है। कैसी लगी बाज की कहानी आज की? चलिए सफलता के एक नए सफर पर आज के लिए इतना ही मित्रों। अपनी अगली प्रस्तुति में हम फिर आएंगे आपके साथ। तब तक के लिए नमस्कार।